कई लोग कहते हैं, कथा प्रवक्ताओं से कहते हैं कि जी आप कथा करते करते क्या थकते नहीं हो, इतनी कथाएं करते हो। और वही कथा है। कथा चलो आप बातें कुछ अलग कर सकते हो, पद पदावली अलग गा सकते हो, भजन अलग गा सकते हो, तात्विक सात्विक चर्चा कर सकते, पर जो प्रसंग हो तो वही रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण देवकी मैया के गर्भ से ही जन्म लेंगे, कोई कौशल्या मैया के गर्भ से इस बार नई कथा करनी है तो कौशल्या मैया के गर्भ से तो कृष्ण भगवान नहीं आएंगे। फिर भी थकते क्यों नहीं? और सुनने वाले क्यों नहीं थकते? श्रवण करने वाले वही कथा, आज ये वक्ता जी आए तो पधार जाते हैं, कोई और वक्ता जी आए तो कथा सुनने आ जाते हैं। तो ऐसा आखिर क्या है कथा में? तो कहा कि देखो जी, ये तो वैसा ही वाला प्रश्न हो गया जैसे एक नदी में तैरती हुई मछली से आप पूछो कि ऐ मछली, तू पानी में रहती रहती कभी थकती नहीं क्या, ऊबती नहीं क्या? कभी तेरा मन नहीं करता कि तू जमीन पर आकर के थोड़ा टहले, थोड़ा इधर उधर जाए, वॉक करे? तो मछली हमारे इस प्रश्न पे हंसेगी कि मैं भला पानी से कभी ऊब सकती हूं? ये भगवान की कथा भी उस मछली के जल के बराबर ही है। कहने को मिल जाए या सुनने को मिल जाए, इस कथा से जिसको सच्चा प्रेम होगा वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि भाई हमने तो अब कथा सुन ली, अब मन नहीं करता, बहुत कथा सुन चुके हैं। वो जितनी सुनेगा उतनी हर बार उसका मन और करेगा अधिक, और रुचि बढ़ेगी उसमें। और यही भगवान की कथा का चमत्कार है। आप एक अखबार ले आओ, अखबार लेकर के आप उस अखबार को पढ़ो, पढ़ के दूसरे दिन आपका उस अखबार को पढ़ने का मन नहीं करेगा, आप दूसरे दिन का फिर दूसरे दिन पढ़ोगे। एक ही अखबार को रोज रोज नहीं पढ़ सकते। पर भागवत जी तो वही है, 18,000 श्लोक ही 18,000 श्लोक है। लेकिन फिर भी जितनी बार इसका अध्ययन करो, जितनी बार इसका श्रवण करो, हर क्षण हर बार ये भागवत जी नई हो। प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, ये साक्षात भगवान ही कलयुग में भागवत जी के रूप में हमारे मध्य विराजमान है। तो काला अक्षर है कृष्ण, और भागवत जी लिखी है श्वेत सफेद पन्नों पर, तो गौरवर्ण हो गया। तो गौरवर्ण क्या है? काले कृष्ण है, और गौर कौन है? कृष्ण तो काले हैं, गोरी कौन है? गोरी है श्रीमती राधा रानी। तो सफेद अक्षरों पर काला, सफेद पन्ने पर काला अक्षर का मतलब क्या है कि ये जो भागवत है ये सफेद श्वेत मतलब गौरांगी राधा रानी, और काला अक्षर मतलब कृष्ण। जब राधा और कृष्ण दोनों का मिलन होता है तब जाकर के भागवत जी प्रकट होती है। राधा कृष्ण का मिलन ही भागवत है। हमको भगवान की कथा सुनने से पुण्य मिले, उनके लिए यह है कि 7वें दिन आप आओ और 7 दिन का फल प्राप्त करके जाओ। लेकिन जो भगवान का प्रेमी है उससे 7वें और पहले दिन से कोई मतलब नहीं है। यहां तहां जहां उससे भगवान की कथा श्रवण के लिए प्राप्त हो जाएगी, वो ये अवसर, वो ये मौका छोड़ेगा नहीं। तो देखो, लोग कहते हैं कि ये कथा करने वाले बड़ी मौज में रहते हैं। हम तो कहते हैं जी बिल्कुल मौज में रहते हैं। ठाकुर जी के सेवक मौज में नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? ठाकुर जी के गुण गाते हैं, उन्होंने दे रखी है जो मौज दे रखी है। अब बढ़िया गर्मी में एसी मिल जाता है। आप सब देखो इतनी भीड़ में बैठे हो, एक दूसरे से लग के रास्ता में आते हैं, देखते ट्रैक्टरों में माताएं भर भर के आती है, पूरा वो बांध करके, एकदम गर्मी अथाह है। और फिर भी जैसे गाड़ी में देख लेती है ना, गाड़ी जा रही है, कितना खुश होते हैं, बच्चे बूढ़े सब हाय हेलो टाटा राधे राधे। मन को देख के बड़ी खुशी होती, बड़ी प्रसन्नता होती। ठाकुर जी ने कितनी कृपा करी हमारे ऊपर। हम जितने भी कथा गाने वाले हैं, हम लाख कहते हैं ना, जैसे बाबा तुलसी कहते, सारी धरती की लेखनी कागज बना के, समुद्र की शाही बना के ठाकुर जी का धन्यवाद देना तो भी कर नहीं सकते। इतनी कृपा ठाकुर जी की हमारे ऊपर। और ये जो सम्मान प्राप्त होता है, ये जो आदर, ये प्यार, जो प्रेम आप सबका प्राप्त होता है, ये कोई हमारी अपनी कोई शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं। आज भगवान ये वाणी छीन ले, बताओ कौन हाथ जोड़ेगा हमारे? अगर ये कृष्ण कथा नहीं होती, ये भगवत गाथा हम नहीं गाते तो क्या? एक शायर ने बड़ी सुंदर बात कही कि जब तक बिका न था कोई पूछता न था,
जब तक वाह वाह करो, ऐसे करते ना वाह 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 वाह, जब तक बिका ना था कोई पूछता ना था, लेकिन हे गोविंद तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। ये खासकर हम जैसों के लिए जिनको थोड़ा थोड़ा सम्मान मिल जाता भगवान की कथा के कारण, तो ये सम्मान कभी कभी बुद्धि चकरा जाती है और हमें लगता है ये हमारा सम्मान है। देखो लोग आगे पीछे जय जय करते घूम रहे हैं, कितना आदर कितना ज्ञान है हमें कि सब लोग आगे पीछे घूम रहे हैं, पर ये वैसी हालत है। एक खच्चर जो होता ना, गधा, ये मैं अपने लिए उदाहरण दे रही हूँ, कोई किसी और के लिए ना समझे, व्यक्तिगत अपने लिए दे रही हूँ मैं। एक जो खच्चर होता गधा, वो एक गांव में कथा थी, कलश यात्रा हो रही थी, तो उस बैलगाड़ी में खच्चर को गाड़ी को खींचने के लिए लगा दिया गया। अब वो उस खच्चर उसमें लग गया, भागवत जी उस बैलगाड़ी पर विराजमान करी गई, भगवान की एक मूर्ति विराजमान करी गई। अब जैसे वो गाड़ी चले, जिस घर के सामने से निकले, तो सब लोग घरों से बाहर आके फूल चढ़ाएं, माला चढ़ाएं, आरती करें। हमारी आरती हो रही है, देखो हमें माला पहनाई जा रही है। अब तो महाराज एकदम तन के चलने लगा, एकदम अकड़ में। प्रभुता पाय काय मद नहीं, पद पाके प्रभुता पाके, कोई बिरला ही होगा जिसको मद ना चढ़ता हो, अभिमान ना चढ़ता हो। तो महाराज एकदम फूल गया, फूल के सीना तान के गधा चलने लगा। अब जब तक कलश यात्रा हुई तो खूब माला चढ़ाई गई, फूल चढ़ाए गए। अब कलश यात्रा विश्राम हुई, भागवत जी उतार दी गई, ठाकुर जी उतार दिए गए। अब जैसे ठाकुर जी उतरे, सोई मालिक ने लिया डंडा और खच्चर को एक डंडा मारा, चल। तब उसकी बुद्धि ठिकाने आई, तब अक्ल आई कि भैया ये माला हमारे लिए नहीं थी, ये आरती हमारे लिए नहीं थी, हमारे ऊपर जो भागवत जी विराजमान थी ना, ये सम्मान आरती उसका था। अगर ये हट जाए तो डंडे ही पड़ेंगे और कुछ होने वाला नहीं है। ये बात अगर हम अपने चित्त में बिठा लेना, मैं तो कथा क्षेत्र से जुड़ी हूं इसलिए अपना उदाहरण दे रही हूं, पर हर क्षेत्र के लोग, आप नेता हो, अभिनेता हो, बिजनेसमैन हो, आप कोई खिलाड़ी हो, जो पद आपको भगवान ने दिया है, आप और छोड़ो, आप घर के मालिक हो, अपने घर के मालिक हो, तो मालिकता का भी अभिमान आ जाता है। मैं घर को चलाने वाला, मैं कमाने वाला। अरे भैया, जिस दिन ठाकुर जी रूपी जो आत्मा है ना, वो निकल गई ना जिस दिन शरीर से, ये नाम, ये जो नाम मिला है ना हमें, जिस नाम को लेके हम जी रहे हैं, तुम सुरेश लाल, तुम रमेश लाल, तुम ये, तुम फलाने, तुम, ये जो नाम भी है ना, ये तब तक ही है जब तक भगवान रूपी अंश आत्मा हमारे भीतर है। जिस दिन ये आत्मा निकली ना, उस दिन नाम भी चला जाएगा। लेकिन नाम कैसे चला जाएगा? जब आदमी मरता है ना, और मरने के बाद जब उसको हॉस्पिटल से लाया जाता है, तो क्या कहते लोग? एम्बुलेंस में क्या आ रहा है? एम्बुलेंस में बॉडी आ रही है, शव आ रहा है। यानी नाम भी चला जाता है। नाम भी तब तक ही है जब तक हमारे भीतर ठाकुर जी विराजमान है, आत्मा विराजमान है। आत्म तत्व निकलते ही शरीर की भी इतनी दुर्गति, अरे पशु पक्षी की शरीर की कम से कम कोई तो उपयोग आ जाता है, पर ये मानव अकेला एक ऐसा प्राणी है जिसके मरने के बाद इसका शरीर मिट्टी के अलावा कुछ नहीं। और फिर भी घमंड देखो, अभिमान देखो, कितना अभिमान में एकदम सीना तान के चलता है। त्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम। महाप्रभु कहते हैं, श्री गौरांग महाप्रभु शिक्षाष्टकम में, भक्त कौन जानते हो? भक्ति का जो दरवाजा है ना, धर्म रूपी जो दरवाजा, भक्ति का दरवाजा बहुत छोटा है। यहाँ कोई अकड़ के चलेगा तो घुस नहीं सकता, यहाँ घुसने के लिए झुकना पड़ता है। जो झुकेगा वही इस भक्ति के द्वार पर भीतर जा सकता, अन्यथा यहाँ कोई जा नहीं सकता। तो जी, जितने भी लोग आप यहाँ बैठे हो, कथा सुनने का भी अभिमान आ जाता है। जब हम कथाओं में कहते ना, बड़े भाग्यशाली हो आप, बड़ा भाग्य से भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन,
बड़े भाग्य से कथा मिलती है, तो हमको लगता हाँ बड़े पुण्य करे होंगे हमने जो हमको कथा सुनने को मिल गई। नहीं नहीं भैया, पुण्यों से कथा नहीं मिलती, भगवान की कृपा से कथा मिलती है। ये समझो भगवान ने कृपा करके आपको चुना कि आपका चुनाव करके ठाकुर जी यहां तक कथा में लेकर के आए, ये आपका प्रताप नहीं है, ये भगवान की कृपा का प्रताप। ऐसा नहीं है कि सब काम होता रहे तभी सोचना कि हाँ कृपा हो रही है। काम नहीं भी हो रहा है ना तो उसमें भी कृपा है। अगर काम बनना कृपा है तो काम नहीं बनना भी उनकी कृपा है। जिस दिन ये बात समझ गए ना कि होना कृपा है तो ना होना भी कृपा है, उस दिन कृपा के सही मतलब को समझेंगे। अगर देना भगवान की कृपा है तो लेना भी कृपा है। अगर कुछ छीन लिया है हमसे हमारी प्यारी चीज, ये भी भगवान की कृपा ही है। जिस दिन बस इतने सिद्धांत को समझ गए ना तो फिर देखो जीवन में कितना आनंद। जो कुछ हो रहा है सब ठाकुर जी की कृपा, सब हरि कृपा। भगवान का जो भक्त होता है ना उसके जीवन में दो ही अक्षर, दो ही शब्द होते हैं। जब जो वो चाहता है वो होता रहे तो समझो वो कहेगा हरि कृपा है। जो वो चाह रहा है और वो नहीं हो रहा है तो कहेगा ये हरि इच्छा है। हरि कृपा, हरि इच्छा, बस इन दो शब्दों के बीच में ही भगवान के प्रेमियों का जीवन चलता है। हो जाए तो कृपा, ना हो तो हरि इच्छा। पर शिकायत नहीं भगवान से। ये शिकायत करने वाले तो भगवान को कतई नहीं पसंद। होता नहीं कोई घर में पैसा मांगने वाला हो, हर रोज उधारी मांगता हो और आपको पता चल गया तो ये तो वो मांग नहीं आएगा, तो तुरंत बच्चे को कह दे बेटा कह देना पापा घर पे नहीं है। और बच्चे मन के सच्चे सो जाके कहते अंकल अंकल पापा कह रहे पापा घर पे नहीं है। उनको थोड़ी कहाँ कोई ज्यादा चालाकी आती है। तो जो मांगने वाला होता है उससे सब लोग भैया अब तो ये मांगेगा, इससे बढ़िया चुपचाप छुप जाओ। तो वैसे ही ठाकुर जी है, जब ठाकुर जी देखते ना आ गया लो अब बस मांगना चालू करेगा, ये दे दो वो दे दो भगवान ये दे दो। और जो भगवान के सामने आके कहता है ना भगवान हे नाथ हे प्रभु बहुत दिया तुमने, अब मेरी देने की बारी है, आप बताओ क्या दूं मैं आपको। होते नहीं हम कोई देने वाले भगवान को, क्या देंगे भगवान को। पर हम क्या दे सकते भगवान को, रुपया पैसा कपड़ा लत्ता ये सब तो भगवान का ही दिया हुआ है हमारे पास। तो कुछ नया दो ना, अपना दो। अपना क्या दे सकते हो, राम ही केवल प्रेम प्यारा, अपना प्रेम दो भगवान को। जितना प्रेम दोगे ठाकुर जी उससे उतने ही राजी होंगे, प्रसन्न होंगे। तो भैया शिकायत नहीं, हम बड़ी शिकायतें करते हैं और भगवान से ऐसा ऐसा मांगते हैं। भगवान कलयुग के भक्तों को देख के ही समझ जाते हैं कि अब कुछ चेहरा देख के ही समझ जाते हैं ये क्या लेने आया है। ब्रज में एक बड़ी प्रसिद्ध कथा दृष्टांत दिया जाता है, कथा तो नहीं दृष्टांत है, ऐसे ही विनोद के लिए। एक कलयुग का भक्त था, ब्रह्मा जी से बोला ब्रह्मा जी ये बताओ, ये नारद जी से बोला कि नारद जी ये बताओ ब्रह्मा विष्णु महेश में से कौन सा देवता जल्दी मिल जाता है, कौन सा जल्दी प्राप्त हो जाता है। तो नारद जी ने कह दिया कि देखो भैया अगर लॉजिकली देखो तो ब्रह्मा जी ने जल्दी राजी हो जाते हैं। जल्दी क्यों राजी हो जाते हैं, बोले इनके ज्यादा ब्रह्मा जी के भक्त कहाँ होते, दो चार होते। ब्रह्मा जी सोचते ये भी हाथ से न निकल जाए इसलिए जल्दी जाके दर्शन दे देते हैं। ओ अच्छा ऐसी बात है तो हम ब्रह्मा जी को ही खुश करेंगे। तो आ गया तब किया 3 महीने तक भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। वरम ब्रूही बेटा बोल क्या चाहिए, बेटा मांग क्या चाहिए, 1 मांग 2 मांग 3 मांग ले, आज हम तुझे छूट देते हैं। आज हमारा जैसे बम्पर ऑफर निकलता ना, आज बम्पर ऑफर है, 1 नहीं 3 वरदान मांग सकता है तू। खुश हो गया, राजी हो गया, हाँ 3 मौके मिल गए। तो पहला वरदान मांगा भगवान हमने बड़ी कोशिश करी कोई बढ़िया सी बहू ढूंढने की पर मिली नहीं रही, ब्रह्मा जी कृपा कर दो हमारा ब्याह हो जाए। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। दूसरा बोल क्या चाहिए, बोले भगवान कृपा कर दो कि बहू आएगी तो घरवार चाहिए, बढ़िया सा घर बन जाए। तथास्तु। बोल बेटा तीसरा क्या चाहिए, तो चुप हो गया। ब्रह्मा जी बोलना क्या चाहिए, तो सोच के बोला ब्रह्मा जी ऐसा वरदान दे दो तीसरे वरदान में जब मन चाहे 3 वरदान और मांग सको, ऐसा वरदान। ब्रह्मा जी बोले वारे बड़ा चतुर चालाक निकला तू तो,
हम तो सोचे 3 में निपटा के हो जाएगा खत्म, पर ये तो 3 मांग लिया, 3 एडवांस बुकिंग हो गई। पर ब्रह्मा जी सोचे कोई बात नहीं, अपने ज्यादा भगत होते नहीं, एक आध है तो फिर उसको भी क्यों जाने दे, नाराज क्यों करे, ले बेटा ले, तो ये शंख ले जा, जब मांगना हो तो शंख बजा देना। घर आया, 15-20 दिन में ब्याह हो गया, नया घर बन गया। अब नए घर में तूफान का समय था, जोर से तूफान आया, बारिश आई भयानक, और बारिश में महाराज ने जो घर बनाया था उसमें सब अस्त व्यस्त हो गया, कहीं किसी की ऊपर की दीवार टूट गई, कहीं कोई डेंट पेंट हट गया। तो सोचा कि पेंटर बुलाएं, तो मन में आया पेंटर क्यों बुलाएं, ब्रह्मा जी है ना। तो शंख बजा डाला, ब्रह्मा जी आ गए, जी महाराज हुक्म। ब्रह्मा जी पहला वरदान हमारे पूरे घर को सेट करो, बढ़िया सा पुताई उताई करो। दूसरा वरदान हमारे घर के 4 दीवारी के भीतर कभी भी ये तूफान नहीं आना चाहिए। और तीसरा वरदान बोले जब मन चाहे 3 और मांग सकूं। ब्रह्मा जी बोले ये नहीं छोड़ेगा। अब नेक्स्ट ही छींक भी आए, खांसी भी हो जाए, जुकाम बुखार हो जाए, तो डॉक्टर की दवाई से काम चल सकता, पर नहीं, बोले ब्रह्मा जी को बुलाओ। अच्छा, कई संतों को कोई बीमारी हो जाती है ना, तो लोग बड़े खुश होके कहते, अरे भगवान आप भी दवाई खाते हो, अरे आपका तो भगवान से सीधा। क्यों, संत दवाई नहीं खा सकते क्या? और संत कहते कि जो 2-5 रुपया की दवाई से जो बीमारी ठीक हो जाए, उसके लिए अपने भगवान को क्यों नाराज करना, उसके लिए भगवान से क्या तकलीफ देना। स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस, आप देवी के परम उपासक थे, और देवी साक्षात दर्शन देती थी स्वामी जी को। सबको पता था कि देवी से बातें करते। और फिर हुआ एक भयानक रोग, कैंसर। तो किसी ने स्वामी जी को कहा, आपकी तो देवी सब बात मानती है, आप उनसे क्यों नहीं कह देते कि मां मेरा ये रोग ठीक कर दे। तो हंसते हुए स्वामी जी ने कहा, अगर मुझे बताना ही पड़ा मां को कि मुझे रोग है, तो धिक्कार है मेरे प्रेम पर, धिक्कार है मेरी भक्ति पर। और जब जो चीज दवाई से ठीक हो जाए, उसके लिए मैं अपने आराध्य को क्यों परेशान करूं। पर हम लोगों की बड़ी विचित्र स्थिति है, हर काम के लिए भगवान के पास पहुंच जाते हैं। अब कहोगे भगवान के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? अरे भैया जाओ, पर काम बनवाने ही तो मत जाओ ना, कभी कभी मिलने जाया करो। कभी कभी ऐसे ही चले जाओ कि आज भगवान को बस देखना भर है, निहारना है, उनके रूप का दर्शन करना, बस करते ही नहीं। ब्रज की भक्ति आंख बंद करने वाली भक्ति नहीं है, ध्यान की भक्ति नहीं है। ब्रज की भक्ति तो सब ध्यानों को तुड़वा दे, जो आंख खुल जाए कि आहा देखो सामने से कौन आ रहा है, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, बंशी विभूषित करा नवनीर दाभात, बंशी बजाते हुए ठाकुर, आंखें खुली की खुली रह जाए, ध्यान टूट जाए। चांद सा सलोना मुख, लटे घूंघरारी हैं, चांद सा सलोना मुख, लटे घूंघरारी हैं, भौं हैं कटीली आंखें, तिरछी कटारी है, भौं हैं कटीली आंखें, तिरछी कटारी है, हो या को चंदन सो महके बदन, हो या पे मेरो अटक गयो मन, हाँ या पे मेरो अटक गयो मन।
कैसा स्वरूप है राधा रमण लाल का। बनमाल गले सोहे, मुरली अधर पे, तिरछी कमर पे, हो या को नाम है राधा रमन, हाँ या पे मेरो अटक गयो मन। ठाकुर जी के इस मधुरतम आनंदमयी जो स्वरूप है, अधरम मधुरम नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, चलितम मधुरम, वमितम मधुरम, गुंजा मधुरा, जिसकी हर एक चीज मधुर है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम। उनके एक एक अंग को ऐसा मन में बिठा लो, नेत्रों का दर्शन करो। गए वृंदावन, राधा रमन लाल मंदिर में गए, श्री बिहारी जी मंदिर में गए, 2-5 मिनट वहां बस ठाकुर जी के चित्र को, अंग्रेजी में कहते हैं स्कैन कर लो पूरा ऊपर से नीचे तक, और फिर उसको एकदम मन में भर के अपने घर आ जाओ, और घर आके फिर उस रूप का दर्शन करो। रोज दर्शन करो, कैसे आप ठाकुर जी को देख करके आए, कैसा दर्शन करके आए। ये सब दर्शन करने से ही तो हृदय में ये सब कामना जो रोज रोज उत्पन्न होती है ना, आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, परसों वो चाहिए, ये तभी नष्ट होंगी जब ठाकुर जी मन में बैठ जाएंगे। तो भैया ये जो भागवत है, ये भगवान के स्वरूप का दर्शन कराती है। भगवान का स्वरूप मन में बैठ जाएगा तो फिर ये इच्छा खत्म हो जाएंगी।